दोस्तों यह है मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी हिस्से में बसा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगता डिंडोरी जिला, जहां नर्मदा नदी की पावन धारा यहाँ के लोगों को जीवन देती है। साथ ही इस जिले में घने जंगल, ऊंचे पहाड़, शांत नदियों तथा लोक संस्कृति का भी अनूठा संगम देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश राज्य का यह जिला अपने सदाबहार साल के जंगलों तथा लाखों करोड़ों साल पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म के लिए पूरे भारत भर में जाना जाता है। साथ ही यहाँ डायनासोर के अंडे के जीवाश्म भी पाए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र अपने अंदर करोड़ों साल पुरानी कहानियों को समेटे हुए हैं। यदि मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई ज्यादातर गाड़ियाँ आपको MP 52 वाहन कोड के साथ नजर आए तो समझ जाइए आप डिंडोरी जिले में दाखिल हो चुके हैं, जो मुख्यतः एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर गोंड और बैगा जनजाति के लोग सबसे अधिक पाए जाते हैं। डिंडोरी जिले को सन 1998 में मंडला जिले से अलग कर एक नया और नवगठित जिला बनाया गया था, जो पहले मंडला जिले का ही एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था, जिसके कारण यहाँ पर गोंड संस्कृति की विशेष झलक देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर बैगा समुदाय की भी एक बड़ी आबादी निवास करती है, जिसे जंगल का संरक्षक भी माना जाता है। आज भी इस जिले के ग्रामीण इलाकों के गाँवों में पारंपरिक मिट्टी से बने घर हमें आदिवासी संस्कृति से रूबरू करवाते हैं। साथ ही मांदर और ढोल की धुन पर जब यहाँ लोक नृत्य तथा लोक संस्कृति का आयोजन होता है तो यहाँ की संस्कृति भी जीवंत हो उठती है। यह इलाका घने जंगलों से आच्छादित होने के कारण प्राचीन समय में कई सारे आदिवासी शासकों के अधीन रहा है, जिन्होंने यहाँ की संस्कृति और प्रशासनिक स्थिति को नियंत्रित कर अपने अधिकारों तथा जंगलों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण संघर्ष भी किए हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो मौजूदा समय में यह पूरा जिला करीब 6128 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर फैला है, जो जबलपुर मंडल के अंतर्गत आता है और इस जिले के चारों ओर मंडला, जबलपुर, कटनी, उमरिया और अनूपपुर सहित छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की सीमाएं भी लगती है। अभी के मौजूदा समय में इस जिले की आबादी करीब 9.5 लाख के आसपास है, जिनमें से 63.90% लोग पढ़े लिखे और शिक्षित माने जाते हैं। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों पर 1002 महिलाएं पाई जाती है, जो सामाजिक संतुलन को दर्शाता है। भाषा की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक हिंदी और गोंडी जैसी भाषाओं का प्रयोग होता है। वहीं यहाँ की लगभग 95% आबादी केवल ग्रामीण इलाकों में ही निवास करती है। अर्थव्यवस्था के नजरिए से यदि देखें तो यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े व्यापार तथा वन उपज से प्राप्त आय से अपनी आजीविका चलाते हैं। साथ ही यहाँ के ग्रामीण बाजारों में आज भी पारंपरिक जीवन शैली दिखाई देती है। यहाँ के किसान नर्मदा और उसकी सहायक नदियों तथा नहरों से पानी सिंचित कर धान, गेहूँ, सरसों, मक्का और कोदो तथा कुटकी जैसे अनाज का बहुतायत पैमाने पर उत्पादन करते हैं। वहीं यहाँ पर कई सारी चावल मिलें और कृषि प्रसंस्करण उद्योग भी यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। साथ ही इस जिले में कई सारी खनन गतिविधियों के कार्य भी होते हैं, जो इसके औद्योगिक परिदृश्य में योगदान देती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से डिंडोरी जिले में बुनियादी सुविधाएं जैसे पक्की सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कई सारी ग्रामीण विकास परियोजनाएं भी इस जिले को विकसित और शिक्षित कर रही है। जिले के अगर आवागमन की बात करें तो डिंडोरी जिला एक पहाड़ी इलाका होने के कारण केवल सड़क मार्गों द्वारा ही अच्छे तरीके से जुड़ा है। यहाँ से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे संख्या 45 और नेशनल हाईवे संख्या 543 की सड़कें इसे बिलासपुर, शहडोल, मंडला और जबलपुर जैसे शहरों से एक अच्छी रोड कनेक्टिविटी से जोड़ती है। जबकि रेलवे की सुविधा के लिए इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन उमरिया में स्थित है, जो यहाँ से 105 किलोमीटर दूर है। जबकि जबलपुर रेलवे स्टेशन यहाँ से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो यहाँ के लोगों को रेलवे की प्राथमिक सुविधाएं मुहैया कराती है। अंत में डिंडोरी जिले के पर्यटन स्थलों की बात करें तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है यहाँ का कारो पानी डियर पार्क, या फिर लोग इसे करंजिया हिरन उद्यान के नाम से भी जानते हैं। प्रकृति की हरियाली के मध्य शांत वातावरण में बसा यह उद्यान अपने काले और चित्तीदार हिरनों के लिए पूरे भारत भर में जाना जाता है, जहाँ आप खुले मैदानों में हिरन सहित कई दुर्लभ वन्य जीव जंतुओं को भी देख सकते हैं। वहीं नंबर 2 पर आता है शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा घुघुआ फॉसिल्स नेशनल पार्क, जो भारत के प्रमुख जीवाश्म उद्यानों में से एक है और यहाँ पर लगभग 6.5 करोड़ साल से भी अधिक पुराने पेड़ पौधे तथा वन्य जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। करीब 75 एकड़ में फैला यह पर्यटन स्थल अपने रिसर्च तथा एजुकेशनल टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था। इन सब के अलावा भी डिंडोरी जिले में आप यहाँ के देवनाला झरना, कुकरा मठ मंदिर और नर्मदा नदी के पवित्र और पावन घाटों का भी दीदार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी डिंडोरी जिले की एक संक्षिप्त झलक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।